मन वचन और कर्म बेहद के हो जाते हैं, और बेहद के मन वचन कर्म बेहद के होते हैं तो बेहद का भाग्य बनता है, और बेहद का भाग्य बनता है तो बेहद की सोच होती है। बेहद की सोच के कारण वो आत्मा धीरे 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 बेहद की परम शांति का अनुभव करती है। कौन सी? बेहद की परम शांति का अनुभव करती है। इसलिए फिर ये सबके बीच में रहते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी, उसको कोई संसार छोड़ के कोई सन्यासी बन के जंगलों में नहीं जाना है। इसलिए गीता में भी बोला है गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। क्या बोला है? गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा ऊंचा आश्रम है। घर गृहस्थ में रहकर सबके बीच में रहते अपने कर्मों को डिलीट करना है। कर्मातीत अवस्था, भावातीत, कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे चले जाना है। आत्मा की स्टेज क्या होनी चाहिए? सतो रजो तमो तीनों स्टेज से परे, एकदम बुद्धि निराकारी, बुद्धि निराकारी, अनादि स्वरूप। आत्मा का अनादि स्वरूप क्या है? निराकारी। अनादि माना एकदम, जब आत्मा का क्रिएशन हुआ, आत्मा के पिता ने आत्मा को बनाया तब क्या था? निराकार आत्मा जो है वो अनादि स्वरूप है। आत्मा का अनादि स्वरूप निराकार है। तो आत्मा धीरे धीरे परम शांति का अनुभव करती है। और परम शांति, तो परम शांति का हमारा एक बेहद की परम ज्ञान का एक हमारा कोर्स है। बेहद की परम ज्ञान चाहिए तो आप परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी यूट्यूब चैनल है, उसमें 10 दिन का कोर्स रखा है, जिसमें बापूजी ने बेहद का परम ज्ञान जितना भी दिया है उसको समराइज करके 10 दिन का कोर्स बनाया है। तो जरूर से आप वो करिएगा ताकि आपको बापूजी का नॉलेज और अच्छी तरीके से समझ में आए। जी बाबू। वो समराइज कोर्स है, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है। साक्षी बच्ची ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है उसमें। तो वो समझोगे तो सारी वीडियो भी समझ में आ जाएगी। बाकी डायरेक्ट वीडियो समझने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार रिपीट करके सुनना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा चेतना की अवस्था बदलेगी तब वो समझ में आएगा। जी। तो वो परम ज्ञान से, बेहद का परम ज्ञान से आत्मा देखो ज्ञानी बन जाती है। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान किसको कहते हैं? जब बेहद का परम ज्ञान आता है तो उसका मतलब है ज्ञानी तो आत्मा हद की चीज़ों से विराग हो जाता है। बुद्धि उपराम हो जाती, बुद्धि ऊंचते उन परम धाम में लटकी रहती है। बुद्धि हमेशा कहाँ रहती है? क्योंकि याद वहाँ करना है जहाँ आप जाना है। तो आत्माएं अपना बेहद का परम ज्ञान से आत्माएं हद के कर्म बंधन से मुक्त हो जाती। क्या? हद के कर्मातीत हो जाती। हद के कर्म नहीं देखेंगे फिर। वो तो जो नियत कर्म है वो तो करना ही है, नियत कर्म तो करना ही है। ज्ञान सब्जेक्ट में, ज्ञान सागर में डूबेगी तो ज्ञान सागर में डूबने से ज्ञान के अविनाशी रतन मिलेंगे। उसकी बुद्धि सोने जैसी नहीं, डायमंड जैसी भी नहीं, एकदम रिफाइन हो जाएगी, पवित्र पवित्र परम 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 बुद्धि हो जाएगी।